नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज हमने एक गिरावट देखी है, लेकिन ये गिरावट मेरे हिसाब से गिरावट कम स्टॉक स्पेसिफिक प्रेशर ज्यादा था। मैं आपको डिटेल में चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो निफ्टी ने एग्जैक्टली अपनी लेवल्स को टेस्ट करा है, जो इसके सपोर्ट और जो इसका रेजिस्टेंस था। कल रात में हमारी आपकी जब बात हुई थी तो मैंने आपसे निफ्टी के लेवल्स पे दो लेवल्स डिस्कस करे। 26,250 की निफ्टी की क्लोजिंग थी, जिसमें मैंने कहा कि 150 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस आ जाएगा 26,400 पे, और 150 पॉइंट नीचे एग्जैक्टली सपोर्ट आ जाएगा 26,100। और यह भी कहा था कि ना इसके नीचे जाने की संभावना दिखती, ना इसके ऊपर जाने की संभावना दिखती। नीचे जब बाजार इनिशियली गिरा तो 26,145 से रिवर्सल आ गया था, ऊपर गया था। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उस समय 26,250 के समथिंग था, फ्लैट हो गया था निफ्टी। जब मैंने कहा था कि नीचे जो सपोर्ट बताया था वही सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है, ऊपर आ रहा है। और ये भी बोला था कि ऊपर में 26,400, इनफैक्ट 26,300 भी मुझे लगता है रेजिस्टेंस ही है, अब जिस हिसाब से डेटा बन रहा था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ऊपर 26,300 भी पार नहीं हुआ, और नीचे जब दोबारा गिरा निफ्टी सेकंड हाफ में तो 26,125 से ही रिवर्स हो गया है और अभी 26,180 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी ने एग्जैक्टली अपने डेटा को रिस्पेक्ट दिए, मैं आपसे ये कहूंगा। और जो सपोर्ट था वो सपोर्ट काम कराए, और जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कराए। अब स्टॉक स्पेसिफिक प्रेशर मैं क्यों कह रहा हूं, इस पे आता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी में 3-4 ऐसे स्टॉक्स थे जो बड़ा मूव कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूव कर रहे थे वो हैवी वेटेज स्टॉक्स थे, यानी आज बहुत तगड़ा कंपटीशन था तेजी और मंदड़ियों के बीच में। मैं आपको बताता हूं, आज का टॉप लूजर था दोस्तों, ट्रेंड को छोड़ देता हूं मैं, 9% नीचे। दूसरे नंबर पे रिलायंस 4.5% घटा है, और रिलायंस बहुत पावरफुल स्टॉक है। निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज ओन करने वाला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस 4.5% नीचे था, अकेले निफ्टी को 104 पॉइंट धकेल रहा था नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, जो टॉप लूजर की लिस्ट को लीड कर रहा था वो आईटीसी, कोटक बैंक, इंडिगो और देन एचडीएफसी बैंक, 1.5% ये नीचे था। और एचडीएफसी बैंक का वेटेज रिलायंस के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है निफ्टी के अंदर, और एचडीएफसी बैंक निफ्टी में 53 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दे रहा था गिराने में। तो ये दो स्टॉक अकेले मिलकर 160 पॉइंट निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे थे। उसके बावजूद निफ्टी कितना नीचे है? केवल 70 पॉइंट। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शेयर था जिसका वेटेज है, दमदार है, और वो आज ऊपर था, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। 63 पॉइंट्स की तेजी कंट्रीब्यूट कर रहा था आज आईसीआईसीआई बैंक अकेले, और ऊपर था 0.3%। और ये निफ्टी का टॉप जो हैवी वेटेज में उसमें तीसरे या चौथे नंबर पे आता है। तो ये क्लियर कट आपके सामने एग्जांपल है कि हैवी वेटेज स्टॉक्स में एक्शन था, जिसकी वजह से आपके लिए निफ्टी गिरा है या कम गिरा है, कुछ भी कह लीजिए। अगर आज आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में नहीं होता ना, तो बैंक निफ्टी की धज्जियां उड़ जाती और निफ्टी यहां से 200 पॉइंट नीचे होता। दूसरी बात, अगर रिलायंस नीचे नहीं होता आज, तो आज निफ्टी आपके लिए 26,400 ही जाता भाई साहब। तो कहने वाली बात यह है कि आज कहीं ना कहीं बहुत ही हाई कंपटीशन टाइप दिखा मुझे, वन साइडेड बाजार नहीं था। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा आज लीड कर रहा था, 1.5% ऊपर था फार्मा। और सिप्ला जो हमारा फेवरेट है वो अभी तक तो मूव नहीं दे पाया है, लेकिन सेकंड नंबर पे मेरा फेवरेट डिवीज लैब, वो जरूर 4% भागा है। सिप्ला भी मुझे लगता है चलना चाहिए, 1531 हो गया है 1480 से। तो मैं इस पे बहुत पॉजिटिव हूं, और मैं आगे भी पॉजिटिव ही रहूंगा जहां तक मुझे लगता है, जब तक इसके फंडामेंटल सिमिलर हैं तब तक। तो पीएसयू, बैंकिंग क्षेत्र, आईटी स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज ये अच्छा कर रहे थे। वहीं मीडिया, एनर्जी और रियल एस्टेट में गिरावट आपको देखने को मिली। टॉप गेनर की नजर डालिए भाई साहब एक बार आप, आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सीईआरसी एक स्वतंत्र संस्था है, एप्टेल के पास रेगुलेशन बनाने का अधिकार नहीं। तो अपडेट तो दोस्तों कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, कुछ हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन वी वर टोल्ड दैट दिस वाज डन कपलिंग ऑर्डर ओनली फॉर सम ऑफिसर्स टू मेक मनी। कुछ मैं डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आईईएक्स 10% ऊपर है। मेरी कन्विक्शन कॉल थी दोस्तों, आईईएक्स आप सभी को याद होगा, कन्विक्शन कॉल, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बेचना नहीं है, मार्केट कपलिंग की खबर एकमात्र खबर है जो इसे गिरा सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं। 10% का सर्किट लॉक करता हुआ दिख रहा है, अब खुलेगा थोड़ी देर में सर्किट, लेकिन 10% ऊपर है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। मैं अकेला आई थिंक ऐसा था जो आपके साथ इसके खराब समय में लगातार अपने व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस देता रहा। बिग ब्रेकिंग आ रही है आज, इनकी सुनवाई थी एप्टेल में, जिसको लेकर एप्टेल
बेंच ने कहा हमारे पास नियम बनाने का अधिकार नहीं। देखा जाए तो खबर इनके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक ऊपर खड़ा है। मैं डिटेल्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा दोस्तों, जो भी है। बट आगे बढ़ते हैं। क्रिजिल, ये भी मैंने 4200 पे डिस्कस किया था क्वालिटी स्टॉक के रूप में, 4700 हो गया है आज, 5.5% ऊपर है। नावा लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम और डिवीज लैब बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है ट्रेंड, जिसको लेकर मैं बेहद बुलिश हूं इस भाव पे। नेगेटिव समय में मैं बता रहा हूं, जिसको पैसा बनाना है 6 महीने के अंदर, यहां पे ध्यान जरूर दीजिए। केन्स टेक्नोलॉजीज आज गिरा है, स्विगी गिरा है, सारेगामा और रिलायंस में गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करें अगर निफ्टी की, तो 32 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 18 नेगेटिव हैं। टॉप गेनर आज का है आपका अपोलो हॉस्पिटल, टॉप लूजर है ट्रेंट, फॉलोड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए आते हुए दिख रही हैं इस समय। यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।